क्या चीज? अच्छा, मैं बता रहा था आपको कि अगर हम यहाँ पर इस तरह देख रहे हैं कि एक एरे यहाँ पे ये था और इसी तरह से दूसरा एरे हमने यहाँ पे इसके साथ सेम साइज का लगा दिया, तो हालांकि सिर्फ दो ही एरे आपस में एक दूसरे को कॉन्केटिनेट कर रहे हैं। तो अगर दो एरे एक दूसरे को कॉन्केटिनेट कर रहे हों तो अब हम यहाँ पर इसको किसी भी सेल को एक्सेस करने के लिए ये नहीं कह सकते कि ये सेल नंबर 2 है। आपको बताना होगा कि ये सेल नंबर 2 है, तो फिर सेल नंबर 2 तो ये भी हो सकता है। तो आप ये कहते हैं कि ये वाला जो पार्ट है इस तरह से ये आपका रॉ कहलाता है, यानी जो हॉरिजॉन्टल है, और जो ये वाला पार्ट है ये कॉलम कहलाता है। ठीक है, अब आपको हर सेल को बताने के लिए रॉ और कॉलम डिफाइन करना पड़ेगा। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस इज थर्ड रॉ और फर्स्ट कॉलम, ये मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। और इसकी बात करूं तो ये थर्ड रॉ, यानी रॉ सेम है लेकिन कॉलम नंबर 2 है। तो अब हर एक जो है वो डिफरेंट बेसिकली करने के लिए दो इंडेक्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो दो इंडेक्स करेंगे तो आपको किसी स्पेसिफिक, तो लेकिन ये है क्या, लीनियर एरे की कॉन्केटिनेशन है, मल्टी डायमेंशनल जो है। अब जरूरी नहीं कि ये दो ही हो, इसमें एक और आपने एरे कॉन्केटिनेट करा दिया तो अब आप कॉलम बढ़ा रहे हैं, रॉ नहीं बढ़ाया आपने, कॉलम बढ़ा दिया एक। जब आप कॉलम बढ़ा देंगे तो अब हर सेल जो है वो ये वाला सेल थर्ड कॉलम से रिप्रेजेंट होगा। अगर इस तरह से आप एक और आगे बढ़ा दें तो एक और कॉलम बढ़ गया आपके पास। तो ये बेसिकली मल्टी डायमेंशनल एरे का टू डायमेंशनल एरे कहलाता है। मल्टी डायमेंशनल की कैटेगरी में टू डायमेंशनल एरे जो है वो ये कहलाता है। अब टू डायमेंशनल एरे जो है वो किसी भी साइज का हो सकता है, मिसाल के तौर पे m इंटू एन। अब आपको ये पता होना चाहिए और आपको पता ही होगा ये बात कि जो पहले लिखते हैं उसको रॉ कहते हैं, ठीक है, और जो बाद में लिखा जाता है उसको कॉलम कहते हैं। दिस इज ये इंट्रो बता रहा हूँ, जो मैंने कहा था ना 4 चीजें पढ़नी होती थी, ये इंट्रो। हाँ बिल्कुल, रॉ इंटू कॉलम मोहम्मद साहब। तो ये इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं अभी। तो ये बेसिकली अगर कोई डेटा हमें इंसर्ट करना है तो आप कहते हैं एक किसी भी तरह लिखो। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना तरीकेकार होता है, एल्गो भी अपने तरीके से करता है। हम इस तरह लिखेंगे, ए की तीसरी लोकेशन यानी तीसरे रॉ और दूसरे कॉलम में जाइए और इस जगह पे जाके 99 कॉपी कर दें। ये अगर मैं लिखता हूँ इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड रॉ के दूसरी लोकेशन पे आप कॉपी कर दें, यहाँ पे डेटा ना कॉपी हो जाए 99। ठीक है, और अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे यूं लिखना है तो आप यूं भी लिख सकते हैं कि ए की तीसरी लोकेशन के दूसरे कॉलम में, तीसरे रो के दूसरे कॉलम में आप 99 कॉपी करते हैं। यू कैन राइट दिस वन एज वेल, यानी अलग अलग लिखने के बजाय एक साथ ही लिख दें। तो ये भी एल्गोरिथम में लिखा जाता है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो पाइथन में तो भी इसी तरह लिखा जा सकता है, पाइथन भी इसी तरह से वो बेसिकली काम कर रहा होता है, एक ही के अंदर कॉमा लगा के आप लिख सकते हैं और ये 99 पे कॉपी करते हैं। अब जब टू डायमेंशनल एरे के तमाम सेल में हमें अगर ट्रैवर्स करना हो तो ट्रैवर्स करने के लिए दो तरीके हैं। तो जब ट्रैवर्सिंग की बात करेंगे तो हम वहाँ बता देंगे आपको कि ट्रैवर्स के दो तरीके कौन कौन से हैं, कैसे ट्रैवर्स किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो सबसे पहला काम है वो ये है कि टू डायमेंशनल एरे अगर हमें स्टोर करना हो तो मेमोरी में कैसे स्टोर होगा। मैंने इसकी इंडेक्सिंग वगैरह बता दी आपको। अगर मेमोरी में स्टोर करना हो तो कैसे स्टोर होगा, यानी जैसे हमने बात की थी कि लीनियर एरे अगर मेमोरी में स्टोर होना है। अब देखें लीनियर एरे का मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास एक लीनियर एरे, अगर इसको मेमोरी में स्टोर करना है तो आप कहते हैं तो मसला नहीं है मेमोरी में स्टोर करने के लिए। ये मेमोरी में बिल्कुल ऐसे ही स्टोर हो जाएगा कि ये हमारी अगर मेमोरी है तो यहाँ पे एक लीनियर एरे जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये लीनियर एरे जाके स्टोर हो, और यहाँ पे इसका बेस एड्रेस मेमोरी के एड्रेस से मैच हो गया। इसका दूसरा एड्रेस यहाँ पे, तीसरा एड्रेस यहाँ पे, अगर दो दो बाइट के हैं तो। और वो सारा किस तरह स्टोर होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन अगर ये एक टू डायमेंशनल एरे है और इसका साइज m इंटू एन कोई भी हो, मिसाल के तौर पे ये टू डायमेंशनल एरे है और इस मैं कह रहा हूँ आज बहुत मसाइल, अल्लाह खैर करे कि लेक्चर कंप्लीट हो जाएगी इस तरह से। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगर आपके पास टू डायमेंशनल एरे है,
ठीक है, 2 डायमेंशनल एरे है और इस 2 डायमेंशनल एरे को आप मेमोरी में इंसर्ट करना चाहते हैं, मेमोरी में शो करना चाहते हैं। तो अब ये मेमोरी में कैसे शो होगा कि मिसाल के तौर पे ये मेन मेमोरी है, तो क्या मैं इसको मेमोरी में इसी तरह 2 डायमेंशनल फॉर्मेट में रख दूंगा, ये 2 डायमेंशनल फॉर्मेट में मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट करता है, इसी तरह रख दूंगा। तो फिर इस तरह रखूंगा तो मेमोरी में इस सेल का एड्रेस क्या होगा और इस सेल का एड्रेस क्या होगा, इसके हिसाब से, यानी ये वाला सेल मेमोरी में किस एड्रेस पे होगा और ये वाला सेल मेमोरी में कैसे। तो इसका मतलब ये मेथड तो बिल्कुल सही नहीं होगा कि डायरेक्टली 2 डायमेंशनल एरे मेमोरी में एज इट इज चला जाए, जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। अच्छा, क्या किया जाए आवाज ऊपर। सही। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि अगर हम 2 डायमेंशनल एरे को उठा के मेमोरी में रख देते हैं तो हमारे पास इशू यही आता है कि ये वाला सेल जो मेमोरी में हमने रखा है इस वक्त, ये वाला सेल ये मेमोरी की किस लोकेशन पे होगा और ये वाला सेल मेमोरी की किस लोकेशन पे होगा। तो ये एक जरा सा इशू है जो कि यहाँ पे है। लगता है इस क्लास हो नहीं सकेगी। हाँ पता नहीं, हालांकि 2 डिफरेंट इंटरनेट से कनेक्ट कर रहा हूँ लेकिन फिर भी इशू आ रहा है। चलो जैसे तैसे हो जाए कि जितनी क्लास समझ में आ जाए बस। अच्छा, तुम्हारे आंसर सही नहीं है, क्या नाम है, जो भी स्टूडेंट ने आंसर दिया था अभी, कि हमारा इशू ये था कि हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे है और हम इसको जो है वो स्टोर करना चाहते हैं मेमोरी में। तो ये बेसिकली स्टोर करने के लिए हमें, अगर हम मेमोरी में इसको स्टोर करने जा रहे हैं तो मैं इसको अगर 2 डायमेंशनल में एज इट इज़ रखूँ, तो सवाल यहाँ पे ये है कि मेरे पास, अगर जिन्होंने पहला सेशन अटेंड किया होगा ना उनको पता होगा कि जैसे हम कह सकते हैं कि मेमोरी में अगर कोई लीनियर एरे है तो ये लीनियर एरे का ये वाला सेल मेमोरी के जो भी सेल का नंबर है, नंबर 1 है, तो मेमोरी के इस लोकेशन पे है और दूसरा सेल जो है मेमोरी के इस लोकेशन पे है। तो इस बेसिस पे इस वाली लोकेशन पे हमारे पास कई सेल आ जाएंगे, तो हम किस तरह से बताएंगे कि इस लोकेशन पे मेमोरी का कौन सा सेल आ रहा है। तो ये एक इशू है कि हम इसको इस तरह से हैंडल नहीं कर पाते। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा कि जैसे हमने आपसे ये बात की शुरू में, ठीक है, जैसे अब हम कोई अगर लिखते हैं कि ए, मिसाल के तौर पे ए 3,5 जो भी हमारे पास ऑप्शन है लिखने का, तो एक्चुअल में जो मैंने पहले बताया था ये तो मेरे और आपके लिखने का अंदाजन है, इसकी अगेंस्ट में एक मेमोरी लोकेशन होनी चाहिए। तो 3,5 और अगर कोई लिखता है ए 3,2, तो क्या इन दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम होगी? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो हमें मेमोरी लोकेशन का फॉर्मूला भी पढ़ना है और मेमोरी लोकेशन को एक्सेसिंग भी देखनी है वो कैसे होगी। तो वो ये कहता है कि अगर आपके पास कोई 2 डायमेंशनल एरे है, और से देखिए मैं बताना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपके पास 2 डायमेंशनल एरे है तो 2 डायमेंशनल एरे जो है बेसिकली वो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि वो लीनियर एरे की कॉम्बिनेशन होता है, यानी ये एक कॉलम हो गया, ये 2 कॉलम हो गया, ये 3 कॉलम हो गया, 4 कॉलम हो गया, इस तरह से n कॉलम हो जाएंगे ना, m इंटू n का मतलब n कॉलम हो जाएंगे। तो मेमोरी में स्टोरेज करते वक्त भी इसको हमें तो नज़र भी नहीं आता, हम तो बिल्कुल आसानी से गेम के प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन जिन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया, यानी अगर आप कभी इस तरह लिखते हैं, मैं अपना सिंपल सी के अंदर लिखता हूँ इंटीजर, ठीक है, एरे ए ऑफ 6, ठीक है, और 10, इसका मतलब मैं 6 रॉ और 10 कॉलम इनिशलाइज करना चाहता हूँ, एक एरे ब्लैंक एरे इनिशलाइज करना चाहता हूँ। आप लोग सी शार्प में भी कुछ इस तरह लिखते रहें, थोड़ा सा चेंज होता है उसके अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा एरे जिसकी बेसिकली रॉ 6 और कॉलम 10 वो इनिशलाइज कर दो।
जब मैं ये लिखता हूँ किसी कंपाइलर के अंदर, किसी एडिटर के अंदर, तो उसकी अगेंस्ट में एडिटर एक मेमोरी में एरे इनिशियलाइज करता है, वो हमें पता होना चाहिए। जब 2 डायमेंशनल एरे इनिशियलाइज करता है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी इस कोड को दो चीजें देखते हैं, एक तो ओएस और एक कंपाइलर। ये दोनों मिलके, ये ओएस है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों मिलके मेमोरी के अंदर जाते हैं, यानी मेमोरी में एक्सेस करते हैं। और यानी कंपाइलर का काम ये होता है कि वो ओएस को हिट करता है। ओएस जो है वो बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट कर रहा होता है, मेमोरी मैनेजमेंट का सारा काम ओएस के पास होता है। तो वो बेसिकली आपके लिए एक जगह तलाश करता है। यहाँ पे जगह तलाश करने के बाद आपको बताता है कि आपको ये जगह दे दी गई, क्योंकि इसके अंदर तो रैंडम एक्सेस होता है। आरएएम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो कहीं पे भी जगह सीक्वेंशियल नहीं होती है, रैंडमली होती है। तो वो जो जगह आपको ढूंढता है तो उसमें इसकी जगह बनाता कैसा, ये इंटरेस्टिंग है। तो वो कॉलम बाई कॉलम जगह बनाना, यानी पहले कॉलम को जो जगह देता है, वो जगह ढूंढने का मतलब ये है कि ये पहला कॉलम आ गया, यानी ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम। उसके बाद इसके ऊपर सेकंड कॉलम रखता है, इतनी बड़ी जगह उसको चाहिए होती है जो इस तरह रख सके। और उसके बाद फिर इसके ऊपर इसके तीसरा कॉलम रखता है, बात समझ आ रही। और इस तरह से ये सारे कॉलम इस तरह से उसको यहाँ पे यूं रख देगा। तो ये कॉलम मेजर के नाम से इसको कहते हैं, कॉलम मेजर। यानी अगर इस मेथोडोलॉजी से इसको रख रहा है तो ये कहलाता है कॉलम मेजर। तो कॉलम मेजर के तौर पे इसको इस तरह स्टोर करते हैं। अब अगर आप देखें तो इसके अंदर इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, मेमोरी ये सिर्फ इस लाइन के लिखने के ऊपर ये सारा काम हो रहा है। तो वो जो पहला सेल होता है, ये वाला पहला सेल होता है, सही है, जो बेसिकली यहाँ पर आया होगा, जो भी पहला सेल इसका एग्जिस्ट करता है, जो फर्स्ट सेल है, जो यहाँ पर इसका बेस एड्रेस, इसको कहते हैं बेस एड्रेस, जैसे पहले हमने कहा था। और इसको याद रख लिया जाता है, जो कि कंपाइलर अपने पास सिंबल टेबल में इसको याद रख लेता है, सिंबल टेबल के अंदर। और बेस एड्रेस, उसके बाद बाकी किसी एड्रेस को याद रखने की जरूरत नहीं होती, सारे सिक्वेंशियल ऑर्डर में ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये वाला एक कॉलम खत्म हुआ, ठीक है, तो दूसरा कॉलम यहाँ से शुरू हो गया, उसके बाद तीसरा कॉलम यहाँ से शुरू हो गया, उसके बाद चौथा कॉलम यहाँ शुरू हो गया, इसके बाद पांचवा कॉलम। इस तरह से ये सारे कॉलम जो हैं वो आगे की तरफ जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। सॉरी, ठीक हो रहा है, समझ में आ रही बात है? तो ये सारे कॉलम आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि अगर इसको पहला एड्रेस, पहले सेल का एड्रेस 200 मिल रहा है, मिसाल दे रहा हूँ मैं, यानी 1,1 का एड्रेस अगर 200 मिल रहा है, ये वाला एड्रेस, तो ये वाला जो सेल है, ये वाला सेल, ये क्या है भाई, इसको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 4,3 है इसका साइज। अभी लेता हूँ सवाल, 4,3 है। तो मुझसे अगर कोई पूछ रहा है कि 4,3 पे जाना है, तो वो 4,3 मेमोरी के किस लोकेशन पे होगा, वो मुझे ढूंढना ना पड़े, बल्कि एक फॉर्मूला हो जिससे मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, एक फॉर्मूला हो जो जिससे मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो इस वक्त ये कॉलम मेजर के तौर पे स्टोर है, यानी एक एक कॉलम को हमने एक दूसरे के साथ कॉन्केटिनेट करा के, कॉन्केटिनेट बोल रहा हूँ, पाइल करा के ऊपर की तरफ रख दिया, ठीक है। इसी तरह से मैं अभी सवाल लेता हूँ थोड़ी देर में सबके। इसी तरह से अगर आपके पास 2 डायमेंशनल एरे है और 2 डायमेंशनल एरे में आपके पास ये 2 डायमेंशनल एरे रखा हुआ है, तो जरूरी नहीं कि हमेशा कॉलम ही को कंबाइन किया जाए। समटाइम ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि ये मेरे पास मेमोरी है, ठीक है, जब किसी ने एरे इनिशियलाइज किया, जो मैंने थोड़ी देर पहले किया था इंटीजर वाले फार्मूले से, कि इंटीजर, ठीक है, एरे ए साइज इसका जो है वो 4,2 मिसाल है, 4,2 अगर इसका साइज है, तो कोई भी एरे है, तो इसका मतलब है कि वो ये भी कर सकता है कि इसमें कॉलम मेजर के बजाय रॉ मेजर यूज करे। यानी पहले रॉ को, अच्छा शो यूं नहीं करते, शो यूं ही करते हैं हमेशा मेमोरी में। तो ये पहला रॉ है, ये वाला रॉ जो था इसको इसने यूं रख दिया। फिर ये दूसरा रॉ है, दूसरे रॉ को भी इसके ऊपर लगा दिया इसने, सॉरी यार ये डायग्राम के। फिर तीसरा रॉ, तीसरे रॉ को भी ऊपर लगा दिया, एंड सो ऑन, तीसरे रॉ को ऊपर लगा दिया। और इसमें भी सिर्फ पहले रॉ के पहले सेल को, जो भी होगा, चाहे ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला हो, में इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो भी पहला सेल होगा जिसका इंडेक्स 1,1 होगा, तो डेफिनेटली इंडेक्स 1,1 तो इसी का है ना, तो इंडेक्स 1,1 जिसका होगा उसको बेस एड्रेस बना के उसको याद रख लेगा, वो कंपाइलर को कहेगा तुम याद रख लो।
और उसके बाद किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा। यानी आप जो यहाँ पर A2,3 देते हैं, तो ये पहले एक फॉर्मूले से, फॉर्मूला जो है, जो भी फॉर्मूला उससे कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट क्यों होगा? मेमोरी लोकेशन ढूंढेगा, एम लोकेशन ढूंढेगा और वहां जाके मेमोरी में एक्सेस करेगा। उसको 2,3 से कोई कंसर्न ही नहीं होता, उसको से मुराद है ऑपरेटिंग सिस्टम को। वो कहता है मुझे कन्वर्ट करके दो कि मेमोरी में कहाँ होगा। तो कंपाइलर अपने पास, जब आप उसको ये देते हैं तो कंपाइलर इशू आज मेरे पास बहुत इशू है, मुझे नहीं पता। मैं हालांकि अपना इंटरनेट भी यूज कर रहा हूँ, वो भी नहीं कनेक्ट हो रहा। मेरा हॉटस्पॉट है, वो भी नहीं कनेक्ट हो रहा, हर दफा डिस्कनेक्शन हो रही है। तो ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। तो हमारे पास कितने मेथड हो गए? 2 मेथड हो गए मेरे भाई। एक हो गया आपके पास कॉलम मेजर और एक हो गया रॉ मेजर। कॉलम मेजर में कॉलम को हम कंपाइल करते हैं और रॉ मेजर में रॉ। अब सवाल यहाँ पे ये है, तो क्या हम इसको बेसिकली देखेंगे कैसे, किस तरह से हम इसको एक्सेस करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो उसमें उस फॉर्मूले के लिए हम यहाँ पे वो कह रहा है मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में, लेट A be the two-dimensional M into an array. The array will be represented in the memory by a block of M and sequential memory location. Sequential का मतलब होता है एक के बाद दूसरा मेमोरी लोकेशन। कहता है कि इसके 2 तरीके हैं। There are 2 different ways to store the two-dimensional array in the memory. Column by column is what is called the column measure और raw by raw is called the raw measure. ये 2 मेजर मेथड हैं जो कि हम मेमोरी में स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मेजर आपको नहीं नजर आता? हम तो कंपाइलर यूज करने वाले लोग हैं ना। मैं जब इंटीजर करके इनिशियलाइज करता हूँ तो हमें तो कभी भी समझ नहीं आया कि इस तरह स्टोर होता था। लेकिन ये किन लोगों के लिए है? जो बेसिकली इन चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, जिन्होंने इसको ड्राइव किया है, वो बेसिकली इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि हम भी इसको बनाएंगे। हम तो ये सोचते हैं वाह, हमें तो एरे इस्तेमाल करना आ गया। लेकिन हम ये सोचें कि हमसे भी एक आगे के लोग मौजूद हैं जो इन चीज़ों को डिज़ाइन करके हमारे लिए बना रहे हैं, और हम कभी नहीं सोचते कि वो हम होंगे। हम तो सोचते हैं कि हमें एरे इस्तेमाल करना आ गया, एरे की सारी चीज़ें समझ आ गई। तो इसकी वजह भी है, इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों की कंस्ट्रक्शन नहीं होती। ये तो जहाँ रिसर्च हो रही हो इन कंपाइलर्स की, तो वहाँ पे होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जा नहीं सकते। अगर हमारी अपनी स्किल्स अच्छी हैं तो हम बाहर जाके इन जगहों पे काम कर सकते हैं। तो जब इन जगहों पे अपॉर्चुनिटी मिले और हमें मालूम ही नहीं हो कि काम ऐसे होता है, तो फिर हम इस कोर प्रोग्रामिंग में जा ही नहीं सकते। फिर हम इस्तेमाल करने वाले लोग, इसका मतलब आपको समझ आएगा 3 लोग हो गए। एक वो जो कि बिल्कुल एंड यूजर है, जिसको आप C# पे कोई प्रोग्राम बना के देते हैं, वो प्रोग्राम इस्तेमाल करता है। एक वो यूजर हो गया। एक आप हो गए, आप भी यूजर है क्योंकि आप एरे और कंपाइलर इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक और प्रोग्रामर हो गया जो कि बेसिकली आपके लिए कंपाइलर और सारी चीज़ें बना के दे रहा है। तो जो लोग कंपाइलर बना रहे हैं उनके लिए ये सारा काम होता है, उसको पता हो कि किस तरह से ये डेटा स्टोर हो रहा है। हम लोग मिडिल टीयर के लोग हैं। मिडिल टीयर का मतलब ये है कि हम जो कोर है और जो मेन यूजर उसके बीच में लोग हैं जो कि बेसिकली चीज़ों का इस्तेमाल करके कुछ चीज़ बना रहे हैं। ये 2 तरीके कार हैं जिसको उन्होंने समझाने की कोशिश की है डायग्राम से, कि अगर इन्होंने ऊपर की तरफ से लिया, हम नॉर्मली नीचे की तरफ से लेते हैं, इन्होंने ऊपर की तरफ से लिया हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 2-डायमेंशनल एरे इन द मेमोरी। तो मेमोरी लोकेशन में रिप्रेजेंटेशन, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 1 लोकेशन। अब ये कॉलम बाई कॉलम है। तो अगर कॉलम बाई कॉलम है तो आपको ये देखिए दिखा रहा है कि 1 1 1 2 1 3 1, यानी कॉलम फिक्स है। मैं यहाँ पे डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो। ये 3/4 का एक मैट्रिक्स है, 3 रोज है, 4 कॉलम है, यानी इसके 3 रोज हैं और 4 कॉलम है, 1 2 3 4। ठीक हो गया। अब आप जरा देखें, ये वाली लोकेशन 1 1 है, कॉलम बाई कॉलम स्टोर कर रहे हैं 1 1। तो इसकी लोकेशन अगला, जब आप ये वाला कॉलम पहले स्टोर करेंगे, ये कॉलम पहले स्टोर करेंगे, तो सबसे पहले इसका ये वाला सेल बेस एड्रेस कहलाएगा। हम लोग नीचे से ले रहे होते हैं, इन्होंने ऊपर से शो किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ये नहीं आएगा कॉलम बाई कॉलम है, तो ये वाला सेल आएगा। इस सेल का क्या नंबर है? इस सेल का नंबर है 2 1। तो देखिए अगला सेल क्या आ रहा है 2 1। फिर इस सेल, ये सेल आएगा, ये सेल का नंबर क्या है 3 1, तो इसके बाद 3 1 आएगा। फिर अगला कॉलम आएगा, अगले कॉलम को स्टार्ट से लें, तो अगले कॉलम को जब स्टार्ट से लेंगे तो क्या आएगा 1 2। फिर उसके बाद
2 2, उसके बाद 3 2। यानी किसी भी कॉलम में कॉलम फिक्स रहता है और इसके रोज चेंज होगी कॉलम पे कॉलम के अंदर, लेकिन 3 2। एंड सिमिलरली ये वाला जो आप लेंगे तो ये आ जाएगा 1 3, अब आप कह सकते हैं 2 3, ठीक है, फिर 3 3, देख लेंगे 3 3 तक चला गया। उसके बाद लास्ट है 4 1 4, फिर 2 4, ठीक है, और फिर 3 4। तो 3 4 तक आप कॉलम पे कॉलम में स्टोर कर गए। इस तरह से ये स्टोर कर रहा होगा, और नीचे से कर रहे हैं तब भी यही चीज हो रही होगी, कोई मसला नहीं, 3 4 ऊपर आ रहा होगा। और अगर रॉ मेजर में कर रहे हैं, रॉ मेजर में, तो इसका मतलब है पहले ये वाला रॉ स्टोर होगा। अब ये रॉ स्टोर होगा तो 4 एलिमेंट पहले स्टोर होगा, 1 1, उसके बाद 1 2 1 3 1 4, देखिए 1 4 तक चला गया। फिर अगले रॉ की तरफ जाएंगे तो अब रॉ कांस्टेंट है, कॉलम मूव हो रहा है, 2 सारा कांस्टेंट हो गया, 2 1 2 2 2 3 2 4, 2 1 2 2 2 3 2 4। यानी रॉ में रॉ कांस्टेंट होता है, कॉलम मूव हो रहा होता है, और कॉलम में कॉलम फिक्स होता है और रॉ मूव हो रहा होता है। और इसी तरह से ये रॉ, इन दोनों में से हर कंपाइलर जो होता है, जो कंपाइलर बनाने वाली कंपनीज हैं, वो डिफरेंट मैकेनिज्म इस्तेमाल करती है। कोई ये वाला मेथड यूज करता है, कोई ये, मतलब लेकिन इन्हीं की फर्निश शक्ल आपके कंपाइलर के बैकग्राउंड में चल रही है। यानी एक्चुअल में जब आप 2 डायमेंशनल एरे स्टोर करते हैं तो मेमोरी में इन्हीं दोनों में से कोई एक मेथड इंप्लीमेंट किया जाता है। अब आपको नहीं पता था, आपको पता चल गया। इस डायग्राम में कॉलम वाला ज्यादा टाइम लगेगा, नहीं टाइम किसी में भी नहीं लगेगा, दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, क्योंकि चार नहीं, वो असल में होता क्या है कि इनके बीच में एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला हमेशा कांस्टेंट होता है, समझ रहे हो बात, वो डायरेक्ट हिट करता है। कांस्टेंट का मतलब होता है एक फॉर्मूला है। मिसाल के तौर पे मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं कि एक एरे है, मिसाल समझा रहा हूँ, एक डेटा है और वो कोई 10 है, ठीक है, 10 डेटा है, और मैं कहूँ कि इसका मिड निकालो, मिड, तो आप कहेंगे इसका मिड जो है वो कैसे निकालेंगे, 10 + 1 डिवाइड बाई 2, तो 11 डिवाइड बाई 2, तो 5.5 मिनट आ जाएगा। समझ में आ रही बात है? डेटा की तादाद कितनी थी, 10। अब मैं कहता हूँ कि एक डेटा है जिसकी तादाद जो है वो है 1000, 1 से लेकर 1000 तक है। अब डेटा कितना गुना ज्यादा हो गया, कोई 10 गुना ज्यादा डेटा आपने, बल्कि इस 10 क्या कई 100 गुना ज्यादा डेटा आपने उसको दे दिया, 1000 डेटा है। और मैं कहता हूँ मिड निकालो, मिड, तो मिड निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे, 1000 + 1 डिवाइड बाई 2, ठीक हो गया, विच इज इक्वल टू गालबन की आ जाएगा 500.5, 500.5। तो ये जो 10 डेटा था वो थोड़ा डेटा था, उसमें भी यही वाला फॉर्मूला लगा, और जो बहुत ज्यादा डेटा था उसमें भी यही फॉर्मूला, दोनों के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं, तो लिहाजा यही चीज होगी कि यहाँ पे एक फॉर्मूला होगा जो दोनों को एक्सेस करेगा। इस वजह से दोनों के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम होगी, क्योंकि हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पढ़ी है, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, अपनी आईडी बता दो, 11278, मैं ट्राई करूँगा, ज्वाइन कर लेना। मैं फिर कोशिश करता हूँ कि आप जो है वो आपकी अटेंडेंस लगा दूं, लेकिन अभी तो काफ़ी टाइम है, दोबारा तो अभी 3:30 बजे तक क्लास है जो, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब सवाल ये है कि वो फार्मूला क्या है जो हम किसी को एक्सेस कर सकें। तो किसी भी उसको एक्सेस करने के लिए दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट फार्मूला होगा। अब हमारे पास ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास दो, मिसाल के पर अगर हमारे m × n है, और सुनना, m × n अगर इसका साइज है, यानी m रोज n कॉलम, सुनते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हमें फॉर्मूला में इसी को इस्तेमाल करना है, m रोज और n कॉलम। और अगर किसी बीच में किसी एक को मैं एक्सेस करता हूँ, मिसाल के तौर पर 2 3 को बताओ मेमोरी में कहाँ होगा, तो 2 3 जो मैं बोलूंगा ना फॉर्मूले में, इसको मैं इस्तेमाल करूंगा 2 3 को, एक को कहूंगा j पहले वाले को, और दूसरे को कहूंगा k। ये mn नहीं होगा, mn तो वो होता है जो फाइनल रो और कॉलम होता है, और j की वो होता है जो इन बिटवीन किसी से पूछा जाए। तो jth रो और kth कॉलम मेमोरी में किस जगह पे होगा, किसके अंदर, mn साइज एरे के अंदर। तो अगर ये कॉलम बाई कॉलम होगा तो उसका एक फॉर्मूला, रो बाई रो होगा तो उसका एक फॉर्मूला। आइए उसको हम अगली स्लाइड में क्लियर करने की कोशिश करें। अगली स्लाइड ये कहता है कि देखें कि अगर ये स्लाइड में इसको मिटाया इसलिए नहीं कि शायद मुझे जरूरत पड़े, तो मैंने इसलिए उसको इरेज नहीं किया, नहीं जरूरत हो तो मिटा देता हूँ। कहता है लोकेशन, ये जो लोकेशन है इसको मैं लिख देता हूँ m लोकेशन। m लोकेशन का मतलब क्या हुआ,
मेमोरी लोकेशन, ये ध्यान में रखना। एम लोकेशन, मेमोरी लोकेशन किसका, एक एरे ए का जे के इंडेक्स का, जे के इंडेक्स यानी जेथ रो और के कॉलम का मेमोरी लोकेशन क्या होगा। मेथड कौन सा है, कॉलम मेजर में। कहते हैं इसका फॉर्मूला है बेस एड्रेस, यानी आपको जैसे मैंने कहा कि बेस एड्रेस तो ऑपरेटिंग सिस्टम रिटर्न करेगा कंपाइलर को ताकि वो स्टोर कर ले, बाकी कोई चीज नहीं चाहिए हमें। बेस एड्रेस यानी 11 को कहाँ स्टोर किया इसने, मेमोरी में 1, सबको याद करने की जरूरत नहीं है, मेमोरी में 11 को कहाँ स्टोर किया। उसके बाद वर्ड साइज, हर सेल का साइज कितना है ये बता चुका हूँ मैं। उसके बाद एम, अब देखें ये एम अलग चीज है। एम का मतलब ये है कि मेमोरी में टोटल नंबर ऑफ रोज कितने, रोज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज जो हैं वो कितने हैं, तो वो यहाँ बताना है। फिर के, किस कॉलम की बात हो रही है, -1 प्लस J-1, मैं अभी इसको सवाल सॉल्व भी कराता हूँ। फिर J-1, ये समझ में आ गई बात है। ये फॉर्मूला, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको मालूम ना हो। दोबारा बता रहा हूँ, बेस एड्रेस ऑफ ए, उसके बाद वर्ड साइज कितना है, एम मेमोरी में टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, के उसके कॉलम, किस कॉलम की बात हो रही है -1, और किस रो की बात हो रही है -1। इनको आगे पीछे करके लिख लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन m की मल्टीप्लिकेशन जो है वो k-1 से हो रही है। और अगर रॉ मेजर है तो लोकेशन a j, k, बेस एड्रेस जो पहले बताया, वर्ड साइज जो पहले बताया, लेकिन अब पहले यहाँ पे m ले रहे थे, यहाँ पे n ले रहे हैं, n J-1, और यहाँ k ले रहे थे, यहाँ j ले रहे हैं, और उसके बाद k-1। ये बेसिकली इसका फॉर्मूला है जो हमें यहाँ पे इसको सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, मैं इसकी डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये कैसे काम करता है। एक सवाल करूंगा कॉलम मेजर, उसी के लिए रॉ मेजर आप खुद करिएगा, इतना टाइम नहीं है क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको इस तरह से समझाऊँ, थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हम थोड़ा क्विकली भी करेंगे। मैं एक की डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि किस तरह काम कर रहा है। सवाल देखा तो क्या पूछा आपने? जी सर, वाइट बोर्ड पे करवाते हैं, हाँ ये मैं ब्लू स्क्रीन पे करवा देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं मेरे भाई कि हमारे पास एक एरे है और इसका साइज हम थोड़ा छोटा लेते हैं ताकि मेमोरी में स्टोर कर सकें उसको। हम ले लेते हैं 3x3 का, इश्यू तो नहीं ना, 3x3 ले लेते हैं, 3x3 का, ठीक है। और हमें इसकी हर लोकेशन का पता है, 3x3 लोग ये बनने वाला 10 मिनट, ये 3x3 का हमने ले लिया। जब हमने कहा कि इसको स्टोर किया तो ये कॉलम मेजर में जाके स्टोर हो गया। कॉलम मेजर की बात कर रहा हूँ, कॉलम मेजर का मतलब ये हुआ कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये वाला 1-1 है, ठीक है, ये वाला 1-2 है, और ये 1-3 है, और ये 2-1 है, पता नहीं क्या क्या इशू हो रहा है यार। अच्छा यार, ये लाइनें जो इसको इग्नोर कर देना। ये 2-1 है, और ये 2-2 है, ये 2-3 है, और ये 3-1 है, ये 3-2 है, और ये 3-3 है, ठीक है। हमने एज्यूम किया कि इसको मेमोरी में रखने जा रहे हैं। मेन मेमोरी हम बना लेते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास इसकी मेन मेमोरी है, और इसमें स्टोर करते हैं। इसी जगह पे इसको जगह यहाँ से मिलनी शुरू हुई, ठीक है, मेन मेमोरी में। तो ये पहला एरे हो गया, थोड़ा साइज छोटा रखा मैंने इसको। ये उसके ऊपर दूसरा कॉलम हो गया, ठीक है, ये उसके ऊपर तीसरा कॉलम। हमने कहा हर एक को 2 बाइट मिली है, तो ये एक एरे, एरे का पहला कॉलम, ये एरे का दूसरा कॉलम, ये एरे का तीसरा कॉलम। हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसको जो जगह मिला है यहाँ पे, इस जगह पे ये है 1-1, हमारे लिहाज से ये है 1-1।
इसको जो जगह मिली है वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो है आपके लिए 200। ठीक हो गया, 200 लोकेशन पे जगह मिली, ये है 11 कॉमा लगाया हुआ है। ठीक, एज्यूम कर रहा हूँ 200 पे, ये बेस एड्रेस हो गया, BA बेस एड्रेस। अभी हम फॉर्मूले पे जाएंगे, एक्चुअल में ये 11 है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ये आपके पास 21 होगा। मैं एड्रेस लिख रहा हूँ इसलिए कि आपको पता हो ये 21 होगा। ये क्या होगा, ये 31 होगा, यानी कॉलम बाई कॉलम करेंगे तो ये 31। उसके बाद जब यहाँ जाएंगे तो ये 12 होगा, और एक कॉलम का नाम हमें पता होना चाहिए ताकि जब हम कैलकुलेशन करें तो समझ में आ जाए कि ये 12 होगा, ये 22 होगा, और ये 32 होगा, और इसी तरह से ये वाला 13 होगा, ये वाला 23 होगा, और ये 33 होगा। समझ में आ रही बात में? अब अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली ये मेमोरी लोकेशन की 200 पे अगर 2-2 बाइट के हैं, W का साइज मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ W जो है वो 2 बाइट का है अगर, तो डेफिनेटली इसकी ये वाली लाइन जो होनी चाहिए वो 202 पे होनी चाहिए, यानी 21 की लोकेशन 202 पे होगी, और इस वाले का 31 की लोकेशन 204 पे होगी, और इसकी जो लोकेशन है 13 की, ये 3 है, सॉरी ये 1 1 1 1 2 है, ये 1 2। ठीक, तो इसकी जो लोकेशन है 26 पे जाएगी, और इसकी लोकेशन जो है वो 28 पे जाएगी। जल्दी इसलिए करना है कि ये बंदी हो जाएगा, डायग्राम सारी मिट जाएगी मेरी। ये 210 पे चली जाएगी, ये जो है वो 212 पे चला जाएगा साइज की वजह से, ये 214 पे। मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको कैलकुलेशन का आंसर नजर आ जाए। जो सिंबल टेबल है उसके अंदर, सिंबल टेबल में डेफिनेटली जो सिंबल टेबल चल रहा होगा उसके अंदर आपके एरे का नाम जो ए है उसके अगेंस्ट में इसका वर्ड साइज जो है, एरे का नाम जो ए है और वर्ड साइज 2 हो जाएगा। ठीक है, BA बेस लोकेशन 200 आ जाएगी, और इस तरह से इसका स्टोर हो जाएगा सिंबल टेबल में। अब आइए फॉर्मूले की तरफ। कोई ये कहता है कि मुझे यहाँ पर एक्सेस करना है A 2,3, यानी दूसरा रॉ और तीसरा कॉलम, और आपने जो मेथड एडॉप्ट किया हुआ है वो कॉलम मेजर है। ठीक है, जो मेथड अडॉप्ट किया हुआ है वो कॉलम नेचर, ये ध्यान में रखिएगा। तो आपने तो ये वाली 2,3 इसको एक्सेस करने के लिए कहा, तो उसके बेसिस पे मेमोरी में ये कहाँ जाएगा ये हमें देखना है। तो 2,3 मेमोरी में 214 पे जाना चाहिए इसको, यानी यहाँ से कंपाइलर इसको एक फॉर्मूले पे लेके जाए, फॉर्मूले से मेमोरी लोकेशन पे लेके जाए, ये फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला कन्वर्जन जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मेमोरी लोकेशन। आइए, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस वक्त, मैं सारी चीज़ें लिख देता हूँ, कि M जो है वो इत्तेफाक से वो भी 3 है, N वो भी 3 है, क्योंकि MN दोनों इस वक्त हमारे पास 3 चल रहे हैं। जो हमने पूछा है J जो है वो 2 है, और K वो 3 है। ठीक हो गया। फॉर्मूले में जब जाएंगे, तो फॉर्मूला ये कहता है कि मैं फॉर्मूले तो दिखा देता हूँ ताकि मुझे भी, कि मेमोरी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इनकी वैल्यूज को यहाँ लिख के सॉल्व करूंगा। मेमोरी लोकेशन ऑफ ए एरे, कौन सा हम मांग रहे हैं, 2,3 देखना चाहते हैं, वही रिजल्ट आएगा जो हमारे पास शो हो रहा है, यानी 214 फॉर्मूले के मुताबिक। बेस एड्रेस 200 प्लस वर्ड साइज 2 ब्रैकेट M 3 मल्टीप्लाई बाय K-1, K का मतलब है 3-1 ब्रैकेट क्लोज, सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर प्लस J-1, यानी J का मतलब है 2-1, और ब्रैकेट क्लोज, मेजर ब्रैकेट क्लोज, यानी यहाँ पर जो ये 2 से बाहर का ब्रैकेट है ये क्लोज कर, ये 2 जो है बाहर वाला है सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपके पास है।
हाँ मैंने वो म्यूट किया हुआ था। अच्छा ये क्या सारा म्यूट क्यों गया? ये क्या बंद हो गया था? चलो हमें याद तो है ना कि हमने क्या क्या काम किया था, याद तो हमें है। बस वो, जी सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, स्क्रीन शेयर हो गई ना? अच्छा सर आपने जो कहा कुछ समझ नहीं आया, आवाज़ ही नहीं, तो मैंने कुछ कहा ही नहीं ना, वहाँ तक रुक गया ना, क्योंकि फॉर्मूले तक रुक गया, मैं म्यूट कर दिया अपने आप को। अच्छा आइए, मैं बता रहा था ये सब डिलीट तो हो गया, कोई बात नहीं, एरे हमारे पास था, हमने सारी चीज़ें देख चुके हैं, हमें सब पता है कि करना क्या है। और हम इस वक्त 2,3 की लोकेशन को ढूंढ रहे थे, राइट? यही था ना हमारा टारगेट, मैं पूरा दोबारा नहीं बता रहा। और मेमोरी की जो लोकेशन थी वो इत्तेफाक से हमें याद है कि जो हमने उसको स्टोर किया था मेमोरी में, क्योंकि अच्छा जी दोबारा बैक